हेलो, अभी आ रही? हाँ, आ रही है। हेलो। तो जैसे कि मैंने बताया था, मेरे बेटे को डेंगू हुआ था। उसे 4 दिन मतलब बुखार था। अप डाउन हो रहा था, 6-6 घंटे के बाद उसे बुखार आ रहा था। मैंने एडमिट कर दिया था। 4 दिन तो बुखार ही नहीं उतरा उसका। लेकिन मैंने एनर्जी देना शुरू कर दिया था। मैं एकदम स्टेबल थी बिल्कुल। मुझे पता था कि गॉड मेरे साथ है तो कुछ होगा नहीं करके। लेकिन जो उसके प्लेटलेट्स होते ना डेंगू में, जो हमारे 1.5 लाख के ऊपर प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं ब्लड में, तो वो बहुत डाउन डाउन हो रहे थे। तो जब भी रिपोर्ट, मतलब रोज सैंपल लेके जा रहे थे सुबह और दोपहर को, तो हर मतलब सैंपल में वो रिपोर्ट में कम कम होते जा रहे थे। लेकिन जो लास्ट डे के एक दिन, छुट्टी होने के एक दिन पहले, उसके इतने डाउन हो गए, 23 हो गए। 23,000, मतलब 1.5 लाख से 23,000। लेकिन वो इतना हेल्दी था, हम सब शॉक थे कि वो, क्योंकि इतने प्लेटलेट्स डाउन होने के बाद इतना वीकनेस आ जाता है कि उसके फ्रेंड को भी हुआ था ना डेंगू। तो वो फोन तक नहीं उठा पा रहा था, मोबाइल तक उठा नहीं पा रहा था, इतना वीकनेस आ जाता है। लेकिन वो चल रहा था, फिर रहा था, हंस रहा था, मस्ती कर रहा था, खाना भी खा रहा था, सब कुछ कर रहा था। उसके फ्रेंड भी शॉक थे, हम सब शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है करके, कि इतने डाउन होने के बाद भी वो हंस रहा है। ऐसा कोई नहीं, रिपोर्ट तो गलत नहीं आई। हम लोग बार बार पूछ रहे थे ये रिपोर्ट सही इसी की है क्या, ये गलत तो नहीं आई करके पूछ रहे थे। लेकिन वो गॉड की एनर्जी साथ थी, तो बस मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि हाँ, ये गॉड था मेरे साथ, इसलिए हुआ। क्योंकि मैं वहाँ बैठे बैठे उसको एनर्जी भी दे रही थी। जब वो सोता रहता था तो यहाँ पे गॉड की एनर्जी आ रही है, ग्रीन लाइट आ रही है, ऐसे में हीलिंग लाइट आ रही है, ऐसे विजुलाइज भी करती थी। तो वो बिल्कुल अभी, और उसके फिर छुट्टी होने के बाद उसके डबल ट्रिपल अभी पूरे 1.5 लाख से ऊपर चले गए प्लेटलेट्स। वाह। बहुत हेल्दी है, बहुत अभी अच्छा। और बहुत घर में आने के बाद तो पूरा ही ठीक हो गया। लेकिन वो उस दिन मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब डाउन हो रहा है लेकिन ये अच्छा दिख रहा है, डाउन हो रहा है लेकिन अच्छा दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, कुछ दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा लग रहा था। कभी कभी होता है ना, हमारी समझ में नहीं आता या वो। लेकिन फिर मैंने जब ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया, तो मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन जैसा थोड़ा आया कि नहीं, ये गॉड था मेरे साथ, इसलिए वो सब मतलब मिरेकल हो गया। मिरेकल्स इस होता वजह है से। कि 23 से नेक्स्ट डे 55,000, फिर उसके नेक्स्ट डे 1-1.5 लाख के आसपास हो गया। मतलब विद इन 2 डेज जैसे ही ये घर पे डिस्चार्ज होकर आए, और मैंने कहा कि आप उसका फेवरेट खाना बनाइए। ये मत सोचिए कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्योंकि आपको नहीं जब नहीं। फेवरेट खाना आप खाओगे, आपका तो वैसे भी सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा, है ना। तो जब भी नहीं आप। खाना उसने, जैसे बुखार था ना, तो बुखार में थोड़ा सा मुंह कड़वा होता है, तो तब हाँ। बोल रहा था वो कि खिचड़ी खाऊंगा करे। 2-3 दिन उसने खिचड़ी खाई, लेकिन उसके बाद उसी ने बोला खुद की, मम्मी मुझे रोटी सब्जी खानी है, मुझे रोटी सब्जी। हाँ, तो मैंने बिल्कुल डेली रहता, वो 4 दिन 3-4 दिन उसने बराबर, मतलब जैसे खाना खाता है वैसे खाना खाया, उसको जो पसंद था वो। मतलब तो जैसे गॉड की एनर्जीज में यही फायदा होता है, क्योंकि हम हमें समझ में आ गया ना कि जब हम किसी को एनर्जीज देते तो हम एनर्जीज कहाँ देंगे, मेंटल बॉडी में देंगे। तो वी हैव 7 बॉडीज। जब आप किसी की बॉडी को, एनर्जी बॉडीज को हील कर रहे हो, क्योंकि जब आप किसी को थॉट देते तो मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड एनर्जी बॉडी, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे जहाँ चक्रास होते हैं, जब ये हील्ड होता है तो बॉडी अपने आप फास्ट ग्रो करती है। यानी कि समझ में आ रहा है कि ये बॉडी से पहले जो 6 बॉडी और है, अगर हमने उस पे प्रॉपर वर्क कर लिया तो ये जो रेस्ट ऑफ जो हमारी फिजिकल बॉडीज है, ये अपने आप हील्ड हो जाएगी। एंड दैट इज मिरेकल्स एंड दैट इज गॉड एनर्जीज। कि अभी तक हमें क्या लगता था कि अगर गॉड, डॉक्टर ने बोल दिया कि इट विल टेक टाइम, 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा आफ्टर डेंगू। लेकिन क्योंकि दे नो अबाउट फिजिकल बॉडी, दे नो ओनली हाँ, फिजिकल बॉडी। डॉक्टर लोगों को पता होता है, उनको उन्होंने पहले ही बस बोल दिया कि फिजिकल बॉडी हाँ। दिखती है एंड दे वर्क ऑन इट। बट एक जो हीलर होता है, वो 6 बॉडीज पे वर्क करता है। यानी और कि एक्चुअली डॉक्टर उसको, कह हाँ, रहे। उसको हमने खुश रखा। मैं सबसे पहली बार, उसके जो दोस्त थे ना, बहुत अच्छे बहुत दोस्त थे मस्ती उसके, किया, बहुत बहुत इंजॉय अच्छे। किया। इतना हंसी मजाक कर रहे थे, वो दिन भर हंसता ही रहता था। हंसी मजाक वाह। करते थे। मैं तो दोपहर में भी खाना, सब सुबह नाश्ता लेके जाती थी, फिर दोपहर में खाना, फिर शाम को खाना, ऐसे 3 टाइम जाती थी। बाकी उसके दोस्त के साथ ही रहता था, और बहुत, जब भी जाती थी हंसता ही रहता था, खुश था। तो इसकी मुझे वजह से जल्दी रिकवर हुआ।
समझ में आ रहा है कि अगर आप हील होते हैं तो फिर आप अपने लिए हील नहीं हो रहे हो, आप सबके लिए हील होते हो। इसीलिए 540 पर ट्यून करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अल्फा स्टेट की हम बात कर ले कि अल्फा स्टेट क्या होती है। अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है जहां हमें पर मिनट जो थॉट्स आती है वो 15 थॉट्स आती है पर मिनट। जैसे क्या हो गया है कि अभी रिसर्च में कहा गया है कि मिनट हम लोग को 1000 थॉट्स आती है, 10,000 to 10,000 थॉट्स आती है। लेकिन अभी ये रिसर्च में आ रहा है कि आप 15 थॉट्स करोगे। जैसे सपोज दैट मैं भी आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ जो ग्रुप में आते हैं, उसमें दिव्या जी ने लिखा कि जो सुबह से शाम तक निगेटिव थॉट्स को हम कैसे रोके। और उसमें रजनी जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि हम वो ही लूप बनाए रहते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते। तो यहाँ पर जैसे आपको सपोज दैट आपने अपने घर में देखा होगा कि हम हमारी वही डेली रूटीन्स होती है, हम मॉर्निंग में उठे सेम वॉशरूम यूज करेंगे। ऑल्दो आपके घर में 2-3 वॉशरूम और होंगे, बट क्या होगा कि हम एक ही वॉशरूम यूज करेंगे, एक ही सारी चीजें यूज करेंगे, कुछ अलग यूज नहीं करेंगे। वैसे ही हमारा माइंड होता है, आपने उसके माइंड को जो चीज डाल दिया अब उसी के हिसाब से सोचिएगा कि यार ये तो जिंदगी ऐसी हो गई है, जिंदगी में कोई रौनक नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही है, वहीं के वहीं स्टक हुए हैं और खराब हो रही, क्योंकि आपने वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कर दिया है, ऐसे रिप्रोग्राम कर दिया, वो अपना काम कर दिया। जैसे होता है ना कि आपने एक प्ले लगा दिया और वो बजता रहता है ना, अनलेस अंटिल आप कोई दूसरा प्ले के लिए चेंज नहीं करोगे, कोई या दूसरा गाना नहीं करोगे। तो वैसा ही हमारा माइंड भी होता है। तो क्या होता है कि जब हम अपने आप को ये माइंड को ये सिग्नल देंगे बार बार कि हम ही मास्टर मैनिफेस्टर है, जो हम सोचेंगे वही हमारी रियलिटी बन जाएगी, जो जैसा करेंगे वैसे हमारी रियलिटी बनती जाएगी, जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारी रियलिटी बनती जाएगी। तो फिर आपका पूरा फोकस कहाँ पर आ जाएगा, थॉट्स पे आ जाएगा, है ना। और जैसे ही हमारे थॉट्स पे सारी चीजें आई तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो भी अभी तक हुआ है वो किसका कारण, कौन कारण है, अड़ोसी पड़ोसी घर वाले कोई नहीं है, आप खुद ही हो, खुद ही हो। यानी कि अब आपको अभी नॉलेज नहीं था, इट्स ओके, समझ में नहीं आया, लेकिन जब आपको नॉलेज मिल रही है, इसीलिए कहते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में ही टेक्निक बताई थी, इरेजर टेक्निक, की जैसे आए आपको इरेज करना है, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल, क्योंकि हमें मालूम है पानी तो हमारा साफ ही है ना, अगर उसमें गंदगी आ गई तो उसको रिलैक्स करना है, हटा देना है, जैसे वो हटेगा वैसे वो तो पानी तो साफ है। वैसे हमारा माइंड नेचुरली साफ है, हमारा साइकिक पावर ऑलरेडी है, अब हमने उसको क्लीन कर दिया, हमने अपने पॉजिटिव थॉट्स को डाल दिए, हमारे अंदर सारी चीजें पॉजिटिविटी में आ गए, तो वैसे वर्क करने लगेगा। क्योंकि आपका जो भी थॉट्स, जो भी बॉडी हुई, जो भी आपका माइंड होगा, कम से कम इसको 10-15 साल या 20 साल या 40 साल तो लगा ना रिप्रोग्राम होने में, मान रहे हो। अब इसको चेंज होने में भी टाइम लगेगा, मे बी 1 मंथ, मे बी 2 मंथ, जितनी जल्दी आप कवर कर पाते हो मे बी आज ही हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा। सपोज दैट आपने ये कहा कि अब ये मेरा माइंड एक मेमोरी कार्ड है और मैंने इसको सारी चीजें इरेज कर देनी जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है। और पास्ट कौन से, बैड एक्सपीरियंस। क्यों बैड करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अर्थ पे आए हैं गुड एक्सपीरियंस करने के लिए, है ना। आपने स्कूल की बातें याद किया, अगर किसी ने बुली किया होगा तो उसको इरेज कर दो कि वो एक लेसन था, आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया, टीचर्स ने आपको अप्रिशिएट किया, टीचर ने आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, टीचर्स आपको अच्छे अच्छे प्रेजेंट देते थे जब आपके अच्छे मार्क्स आते थे, तो वो एक अप्रिसिएशन होता है। तो ये अप्रिसिएशन किसको मिलता है, ये सोल को मिलता है, कि उसको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छा काम करने आए हैं ना, कि ताकि हमें लोग अप्रिशिएट करें। कोई भी अलग फील्ड में हो, कहाँ पर हो, बिजनेस हो या टीचर हो या आप स्टूडेंट हो या कहीं पे भी हो, आप यहाँ पर कुछ सर्व करने आए, और सबके सबकॉन्शियस माइंड में यही एक सेविंग होती है, यही हम इस कोड से ही हम यहाँ आते हैं कि सर्विस करनी है। ठीक है, अब आपके माइंड में जैसे ही आया सर्विस करनी है, तो वो सर्विस किसी एंगल में हो सकती है और किसी फील्ड में भी हो सकती है ना। अब जैसे ही हमने सर्विस कहा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे वर्क करेगा,
कि मुझे सर्विस करनी है। अगर सपोज दैट आप अच्छी जगह जॉब कर रहे हो तो आपने वहां पर एक चीज कर दिया कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, अच्छी चीजें सर्व करनी है। उस कंपनी को मेरी जरूरत है। क्यों जरूरत है आपको? आपकी, क्योंकि आपके अंदर उसके अकॉर्डिंग टैलेंट है, आपके उसके अकॉर्डिंग नॉलेज है। जो भी आपने कंपनी चूज की, आपको मालूम है कि कैसे कंपनी को के क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, कैसे अब और बिजनेस ग्रो करने के लिए लाना है, आपको सब आइडियाज है। लेकिन हम क्या कर देते, उल्टा कर लेते हैं। हम क्या सोचने लगते हैं कि यार ये जॉब अगर चली गई तो हमारा क्या होगा। होता है ना, अगर ये चीज चला गया तो होगा क्या। तो ये फियर की एनर्जी से हमें अपने आप को क्या करना है, रिलैक्स करना है। क्योंकि अगर आपने, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल हो या ऑफिस हो, अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आप एक ही हो। अगर आपने फियर की एनर्जीज में करोगे तो आप हर किसी भी ऑफिस में जाओगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, आप सेम एक्सपीरियंस करने वाले हो ना। लेकिन जब आपने अपने आप को चेंज कर दिया, अपने माइंड को चेंज कर दिया कि नहीं अब हमको मुझे जरूरत नहीं है, उस कंपनी को मेरी जरूरत है, कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि गॉड ने आपको वैसी नॉलेज दी है, आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, आपने उसके अकॉर्डिंग बहुत सी नॉलेज गेन की है, इसीलिए आप वहां के लिए क्या हो, वैल्यूएबल। आजकल क्या है, जॉब भी अगर देने जाओ तो लोग ऐसा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम सिंपल नहीं, यानी कि इंट्यूटिव माइंड से रिलेटेड पूछेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशंस आ गई आप क्या करना चाहोगे, आपको ये जॉब क्यों पसंद आ रही है, आपकी हॉबीज क्या, क्योंकि वो इंट्यूटिव माइंड चाह रहे हैं। इंट्यूटिव, क्योंकि इंट्यूटिव माइंड क्या करता है कि हमेशा वो क्वेश्चंस के आंसर को करता है, यानी कि हमेशा उसके पास सॉल्विंग का होता है। हमेशा उसके माइंड में आएगा कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशंस आ जाएगी हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए आप देखते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं होता आप 75% लाए हो, 95% लाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा इंट्यूटिव माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्योंकि मालूम है कि यार ये डिग्री कोई मायने की नहीं है, आपको प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो यही आपके लिए है। भले आप कंपार्टमेंट से पास ही हो, इट डजंट मैटर। समझ में आ रहा है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनको मेरी जरूरत है। और यही कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड करना हमें जरूरी है, क्योंकि यही हमें मास्टर मैनिफेस्टर बनाएगा। यार पैसे की क्या कमी, यार मैनिफेस्ट कर लेंगे, वहां तो जॉब पे जा रहे हैं, उनको जरूरत है ना हमारी। एक ईगो सेल्फ से नहीं, एक कॉन्फिडेंस सेल्फ से। ये नहीं कि मैम ने बोल दिया अब तो मैं ईगो सेल्फ से जाऊंगा, अरे सुनो मेरी जरूरत है तो मैं नहीं, माइंड से, माइंड में कहना है, कॉन्फिडेंट मोड से कहना है, ईगो मोड में नहीं कहना है। हम कहीं भी जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है शेक करने लगता है हाथ पैर, होता है ना फियर की एनर्जीज में, यार क्या होगा, कैसे होगा, कैसे। अरे यार वो भी इसी अर्थ के ही है, इसी अर्थ के ही प्लेनेट के ही है, वो अलग कोई प्राणी नहीं जिससे आपको डरने की जरूरत है। लेकिन माइंड में ऐसे ऐसी रिप्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि अगर तुम्हारा वहां नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि आप प्रेजेंट का तो रहते नहीं हो, आप तो फ्यूचर सोचते हो। अगर आपके लिए ये जॉब नहीं, आप सबको वहां गाओगे कि मुझे ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए लाइफ के लिए है, मेरी सर्वाइवल की जरूरत है, इसलिए मुझे ये जॉब बहुत करना जरूरी है, होता है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां जाएंगे वो रिजेक्ट कर देगा ना रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जा रही है। अब यहाँ पर भी तो हिप्नोसिस वर्क करेगा ना। आप जितना कूल रहोगे, रिलैक्स रहोगे, आपने अपने बॉस के सामने बोल दिया ये जॉब अगर आप मुझे दोगे तो इसमें फायदा आपका होगा, आपने सबकॉन्शियसली उसके माइंड में डाल दिया। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका एटीट्यूड भी तो बिल्ड होगा, ऐसा तो है नहीं, होगा ना एटीट्यूड बिल्ड? नहीं होगा। जब आपका एटीट्यूड बिल्ड होगा तो जाहिर सी बात है अगला इंसान वो कैच कर लेगा, सारी चीजें कैच कर लेगी, और जैसे ही उसने कैच किया आपका वहां सिलेक्शन हो जाएगा 100%। आपसे शायद एक दो क्वेश्चन ही पूछेगा, कहेगा कि सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि आपने सबकॉन्शियसली यहाँ पर आपने माइंड गेम खेला। माइंड गेम जो मैंने टेक्निक्स बताई, ये नहीं कि घर पे ही करो सिर्फ, यार कितनी जो टेक्निक्स बताई है आप हर एक एरिया में कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कौन कौन करने वाला है, यूज करने वाला है टेक्निक, बताइए।
वाह, रजनी जी तो छा जाएंगी अभी, देखिएगा 2-3 महीने के अंदर ही ये सेलिब्रिटी बनने वाली है। और बताएं कौन करने वाला है? सिर्फ एक ही लोग करेंगे, आराधना जी वेरी गुड। और कौन करने वाला? भाविका जी वेरी गुड। सुषमा जी करने वाले हैं, वेरी गुड। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसीज हाई होती है तो हमसे नेचुरली लोग कनेक्टेड होते हैं। अब आप ये बताओ, हम फियर की एनर्जीज में रहेंगे तो हम दूसरों को डिस्कनेक्ट करेंगे अपने आप से, है ना, दूसरों को डिस्कनेक्ट करेंगे। और हमें क्या करना है, अपने ऊपर किसको मानना है, कौन ऐसी एनर्जीज है जिससे, क्योंकि हमें जो चार्ज करेगा कौन करने वाला है? गॉड, गॉड। सिंपल। गॉड तो गॉड अपने गॉड ऊपर गॉड कोई बॉस नहीं है आपका, गॉड। आपके ऊपर कोई ऐसी एनर्जीज नहीं है, कोई ऐसी एंटिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर सिर्फ गॉड है, ये सोचना है। तो जब भी आप किसी एग्जाम देने जाओ, जब भी आप इस तरीके का जाओ, तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। और ये कह रहा है कि मैं ही मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, या तो आप क्या कर सकते हो कि वो जॉब के लिए आपने क्या कर दिया, मैनिफेस्ट कर लिया कि ये इट्स ऑलरेडी डन। कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब भी आप कहीं जाओगे आपके वाइब्रेशंस में ही रहेंगे ना, तो आपकी वाइब्रेशंस अपने आप हाई रहेगी ना। और जैसे ही हाई होगी, क्योंकि क्या होता है, नॉलेज से बियॉन्ड एनर्जीज है ना, बहुत से टॉपर आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई है, ये ऑफिस मेरे लिए खुला है, मेरा एक्सपीरियंस करने के लिए खुला है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये हॉस्पिटल मेरे लिए खुला है, ये चीज मेरे लिए ही बनी है, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म मेरे लिए ही बना है, ये टेलीग्राम मेरे लिए ही बना है। जब आप इस तरीके का कॉन्फिडेंट फील कराओगे तो वो चीज आपके लाइफ में आने लगेगा, नेचुरली आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने से यस मैम। ऊपर गॉड की एनर्जीज में रहकर अपने आप को करना है। अब मैं बात करने वाली हूँ अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है जिसे हम मेडिटेटिव स्टेट करते हैं। जब भी हम मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे तो हम किसी की थॉट पढ़ सकते हैं। कैसे थॉट? हमारे आईज होती है ना, 2 आईज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारे लेफ्ट को करता है। सपोज दैट ये कौन सा ब्रेन है हमारा, ये मेरा है लेफ्ट, आपको दिख रहा है ना, ये मेरा लेफ्ट है, तो ये राइट यानी कि ये इसको गवर्न कर रहा है। ये मेरा प्लीज म्यूट कर लो हाँ, जिसका भी है। म्यूट कर लो जी, सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। और ये अगर मेरा राइट ब्रेन है तो ये गवर्न करना है किसको, राइट लेफ्ट आईज को कर रहा है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि अगर हमें किसी का थॉट पढ़ना है तो हमें दोनों को कंबाइन कर लेना, यानी कि हमारी माइंड और हमारी आईज। अब आपको ये मालूम होगा कि राइट ब्रेन कौन सा माइंड होता है, लॉजिक होता है ना। लेफ्ट ब्रेन कौन होता है, इंट्यूटिव होता है, इंट्यूशंस का, क्रिएटिव माइंड का, क्रिएशंस का। तो कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंडर वाले बहुत अच्छे होते हैं, है ना, कहते हैं ना कि जो लेफ्ट